नमः शिवाय। एक छोटा सा केस डिस्कस करता हूँ मेन डोर के आसपास की एनर्जी के लिए। मैं विजिट पे जब गया, बहुत ही बड़ी फैमिली थी। मैंने देखा कि उनके जो जूते चप्पल थे वो दरवाजे के बाहर उतरे हुए थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जब बाहर के जूते चप्पल होते हैं वो घर के अंदर जाने से नेगेटिव एनर्जीज को क्रिएट करते हैं, और अगर नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट होती हैं तब हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। जूते चप्पल बाहर रखना कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार जूते चप्पल पड़े हुए थे, कम से कम 10 से 15 जोड़े बाहर पड़े हुए थे, बेतरतीब पड़े हुए थे। एक पेयर जब होता है तो लेफ्ट और राइट का होता है, तो एक जूता कहीं, दूसरा जूता कहीं, एक चप्पल सीधा, एक चप्पल उल्टा, इस प्रकार बहुत सारा जमघट लगा हुआ था। अब मुख्य द्वार तो सबसे पहले सबके दिमाग में आता है कि बहुत ही सुंदर होना चाहिए, जो उसकी फ्लोरिंग होती है चमकती हुई होनी चाहिए, ग्लासी होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन उसमें से आनी चाहिए। जहाँ पे एंट्रेंस का फ्लोर चमक रहा होता है वहाँ पे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, लेकिन जहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है, छोटी मोटी चीजें पड़ी हुई है, वहाँ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जूते चप्पल आप अगर घर के बाहर रखते हैं तो इतना रखिए कि जो ट्रांजैक्शनल जूते हैं वो आपके घर के बाहर पड़े रहे। बहुत सारे जूते का जमघट, बहुत सारे चप्पल का जमघट अच्छा नहीं है, इसको संभाल के रखें। और फिर भी अगर है तो एक छोटी सी अलमारी बना लें, उसके अंदर चप्पल, उसके अंदर जूते रखें, और मिट्टी ज्यादा ना हो, हर दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मिट्टी भी साफ होती रहे। ये बहुत जरूरी है, ऐसा करना आपके लिए बेहतर रहेगा। एक पॉइंट और मुझे दिमाग में आया, मैं एक शॉप पर गया तो उस शॉप पर मैंने देखा कि पानी का जो एक डिस्पेंसर होता है वो बाहर ही रखा हुआ था, और एक बाल्टी सी पड़ी हुई थी। उस बाल्टी के आसपास थोड़ा सा पान की जो छींटे होती हैं, जो मुंह से छींटे निकलती हैं, जो थूकते हैं, वो भी आसपास थी, और बहुत सारे पानी के गिलास इधर उधर बिखरे हुए थे, और डस्टबिन पूरे तरीके से भरी हुई थी। और वो किसकी दुकान थी? एक बहुत अच्छे ज्वेलर की दुकान थी, मुंबई में था और बहुत ही फेमस बाजार में था। अब पानी पिलाना सेवा है, लेकिन दरवाजे के आगे गंदगी क्रिएट करना ये आपके बिजनेस के लिए हितकर नहीं है, आपके बिजनेस के लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो जो पानी की बाल्टी थी जिसमें गिलास धुले हुए होते थे, गिरते थे, प्लास्टिक के गिलास इधर उधर, ये सब चीजें बहुत गंदी थी। खाना खाते समय कोई ना कोई वहां से हाथ धो लेता था, क्योंकि 1-2 घंटे मुझे विजिट पे लग जाते, तो सब चीज नजर में आ रही थी। तो ऐसा अगर आप अपने मुख्य द्वार को बनाएंगे तो माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी। आपको ध्यान देना है कि जो मुख्य द्वार है उस पर सिर्फ तोरण लगाना ही जरूरी नहीं है, उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको भी आपने ठीक करना है। करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आ रहा हूँ मैं रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने व्यवसाय, अपने घर पे बुलाएं, जिससे मैं इतनी छोटी छोटी बातें बताऊं कि जीवन थोड़ा सुचारू रूप से चले। आप उन बातों को ठीक करें और बहुत सारे लोग जो उसको देखें वो भी अपने जीवन को ठीक बनाएं। ओम नमः शिवाय।